नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों, आज 29 नवंबर है और हम किसान के खेत में खड़े हैं। यहाँ पे जो है परवल का पौधा लगा हुआ है और तकरीबन ये जो ट्रांसप्लांट हुआ था परवल का पौधा, तकरीबन किसान के बताने के हिसाब से तकरीबन 2 महीने का पौधा ये जो है हो चुका है और इसमें मल्टी क्रॉपिंग भी हुई थी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि हमारे किसान भाई अगर परवल की खेती करते हैं तो परवल की खेती के साथ-साथ कैसे इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे पीछे आपको मटर दिख रही है तो वहाँ पे भी परवल लगा हुआ है, यानी मल्टी क्रॉपिंग। मटर तो निकालेंगे ही साथ में, लेकिन उसके साथ में जो है परवल का पौधा भी लगा दिया है। तो परवल का पौधा बच जाएगा और मटर जो है खत्म हो जाएगी, तो बीच में जो जगह बचती है तो उसमें भी वो दोबारा से कुछ भी फसल ले सकते हैं। और किसान भाई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि परवल की खेती कैसे करना है उनको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल पाए। हम आज जो पॉइंट कवर करने वाले हैं कि परवल की खेती में इंटरक्रॉपिंग कैसे करेंगे, परवल की खेती कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कौन-कौन सी दवाओं का प्रयोग इसमें करना होता है और फल फूल बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग करना होता है, बीमारियों के लिए क्या सावधानियां रखनी होती हैं। और ये भी हम कवर करने वाले हैं कि अगर आपको परवल की खेती करना है तो ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हमारे साथ में प्रगतिशील किसान जुड़ रहे हैं। तो किसान भाइयों, हमारे साथ में प्रगतिशील किसान जुड़ चुके हैं जो कि परवल की खेती बहुत अच्छी करते हैं। तकरीबन इनकी मैंने 20 से 25 वीडियो आज तक दी है। और किसान भाइयों, मटर की खेती है, इसके साथ साथ अरहर की खेती बहुत अच्छी करते हैं। जुड़ रहे हैं, इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि परवल की खेती हमारे किसान भाई कैसे करें ताकि उन्हें नुकसान ना हो और अधिक से अधिक फायदा हो। नमस्कार सर। नमस्कार। जो दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार है। और जिन किसानों को लगता है कि मैं गलत बोलता हूं, झूठ बोलता हूं, वो कृपया कृपा करके मेरे घर चले आएं। अयोध्या से 40 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है और यहां पर आकर के देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सी वैरायटी लगाई है, किस तरीके से हम खेती कर रहे हैं। और परवल ही नहीं, परवल के साथ साथ मेन मेरा परवल है, इसके साथ साथ में मैं गोभी भी लगा देता हूं, मटर भी लगा देता हूं और सरसों की भी खेती कर देता हूं, मिर्च भी लगा देता हूं। जी बिल्कुल। भारत के लगभग सभी राज्यों में, हम्म। चाहे वो पंजाब हो, हम्म। हरियाणा हो, हम्म। मध्य प्रदेश हो, हम्म। बिहार हो, हम्म। अरुणाचल प्रदेश हो, हम्म। छत्तीसगढ़ हो, हम्म। झारखंड हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, लगभग सभी राज्यों में हमारे यहां से पौध जाता है और किसान परवल की खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों, जो हम परवल की खेती करते हैं, हम्म। हमारे पास अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग एरिया के लिए हम्म। अलग अलग वेराइटी है। जी। जैसे हम्म। कहीं पे नरेंद्र 602 चलता है, बिल्कुल। कहीं पे राजेंद्र 1 चलता है, हम्म। कहीं पे स्वर्ण लौकिक चलता है, हम्म। कहीं पर डंडारी चलता है हम्म। और कहीं पर पंजाब 1 चलता है, बिल्कुल। कहीं पर नरेंद्र 307 चलता है। सारी वेराइटियां हमने अलग अलग करके लगाया है और 2024 में लगभग हमने 500 लोगों को पौधा दिया है। हर राज्य में, हर क्षेत्र में है। आप भी पौधे को लेकर के अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं खेती करके। बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप परवल की खेती तकरीबन कितने एकड़ के अंदर में करते हैं? हम परवल की एक खेती जो है पिछले साल लगभग 3 एकड़ में किए थे, हम्म। लेकिन हमारा जो पौधा था 6 साल का हो गया था, तो हमने उसको खत्म करके इस बार अपनी इस नई फील्ड पर हमने लगभग 3 एकड़ में पुनः परवल की खेती किया हुआ है। लेकिन जो ये पौधा दिख रहा है आपको इस एरिया में, हम्म। ये 2 महीने पहले लगा हुआ है। बिल्कुल। इसको पुनः हम फरवरी में हम्म। फिर किसानों को देंगे। अच्छा। और जो ये मटर दिख रही है, हम्म। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा-सा हम्म। इधर दिखा दें। बिल्कुल। इसमें भी परवल लगा हुआ है। हम्म। तो तकरीबन लगभग 3 एकड़ में हम परवल की खेती कर रहे हैं। जी। मेरा एक क्वेश्चन है, आमतौर पे परवल में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, जी। तो क्या इंटर कल्टीवेशन या मल्टी क्रॉपिंग कोई फसलें लेना चाहते हैं तो क्या संभव है या नहीं है? देखिए, परवल में जो लाइन से लाइन की दूरी होती है, हम्म। वो 6 फीट रखी जाती है हम्म। और पौध से पौध की दूरी हम्म। 2.5 से 3 फीट करते हैं। हम्म। तो जो 6 फीट का गैप बच रहा है, बिल्कुल। उसमें मान के चलिए 4 फीट का गैप आपको सुरक्षित मिल रहा है। बिल्कुल। उसमें आप मिर्च की खेती कर सकते हैं, ठीक है। मटर लगा सकते हैं, हम्म। गोभी की खेती कर सकते हैं हम्म। और आप जो है लहसुन बो सकते हैं, बिल्कुल। प्याज बो सकते हैं। आप आलू के खेत में भी परवल को लगा सकते हैं। आलू में भी लग जाएगा? जी, जी।
क्योंकि परवल का जो लगने का समय है ये है अक्टूबर। बिल्कुल। तो अक्टूबर में लगता है तो मार्च से फल देता है, सितंबर में लगेगा तो मार्च से फल देगा। तो ये जो बीच का समय है इसमें जो है किसान खाली बैठा रहता है। तो इसलिए अगर ये इंटरक्रॉपिंग कर देगा तो फरवरी में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और मार्च से परवल फल देना शुरू कर देगा। अच्छा, अगर हम नए किसान हैं जी, तो अगर परवल की खेती करना चाहते हैं जी, तो खेत की तैयारी कैसे करेंगे और क्या खेती करने से पहले कोई ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत होती है या नहीं होती जी, है? खेती करने के लिए कोई ट्रेनिंग की हमें नहीं लगता है कि कोई विशेष जरूरत है, क्योंकि अगर नाव चलाने वाला अगर अच्छा मिल जाए तो नदी पार कर देता है बिल्कुल। यात्री को बैठा करके। जी। तो हमारे हर राज्य में लगभग 20-40 किसान हैं और हर जिले में भी हैं। अच्छा। देखिए, अगर हमने आपको 100 मतलब कि 100 लोगों को पौधा लगवाया है तो 90 लोग सफल हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने अच्छा काम किया है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। पेपर में अगर 100 लोग बैठे हैं, नकल विहीन परीक्षा हो रही है, तो 80-90% ही लोग पास होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 10 लोग कहीं न कहीं डैमेज होते हैं। समय का फर्क होता है, प्रकृति का फर्क होता है। अभी मान लीजिए कहीं पे हमने पौधा भेजा, किसी के यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाए, भगवान ऐसा ना करे, तब भी ऐसी कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं कि पौधे के डैमेज होने का चांस गड़बड़ हो जाता है। या कभी हमने पौधे को लगवाया, किसान ने पानी दिया, पौधा पानी ज्यादा हो गया या नमी कम रही, इसकी वजह से भी पौधा सूख जाता है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, जैसे अगर हम बात करें परवल का पौधा लगाने के लिए तो किस टाइप की ज़मीन, किस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए? देखिए, हमने इंदौर में पौधा लगवाया है, काली मिट्टी है, जबकि कहा जाता है कि काली मिट्टी में परवल की खेती नहीं संभव होती नहीं है। है। हाँ। लेकिन मैं किसान का नंबर दे दूं, आप उसके पास जाके देख सकते हैं कि काली मिट्टी ने उसने उसने 3 एकड़ परवल लगाया है और अच्छा प्रोडक्शन ले रहा है। अच्छा। काली मिट्टी में चैलेंजिंग की बात है, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि काली मिट्टी में परवल की खेती होती है। बिल्कुल। फिलहाल परवल के लिए बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी बढ़िया होती है। इसके लिए आप खेत की लगभग 2-3 बार गहरी जुताई कर लें और इसमें जो है इसके बाद में इसको एक बार रोटावेटर कर दीजिए, मिट्टी भुरभुरी हो जाए। ठीक है। फिर आप लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट कर दीजिए और 1-1 फीट चौड़ा बेड बना दीजिए। अच्छा, ठीक है। या दूसरी विधि है कि लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रहे और आप नाली बना दीजिए। बिल्कुल। जैसे आपने मटर बोया है, मटर बो दिया है 2 दिन पहले, बिल्कुल। तो आप बेड बनाएंगे तो सिंचाई अगर करते हैं तो पूरी मटर सिंचाई होगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल हो इसलिए जाएगी। नाली बनाइए, नाली बनाएंगे सिर्फ नाली में पानी जाएगा, नाली के किनारे किनारे पौधा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल। विधि ये है कि आप जैसे प्याज लगाना चाहते हैं ठीक है। तो उसमें आप बेड बना दीजिए, बेड के किनारे किनारे पौधा हो जाएगा, बेड पे ऊपर बीच बीच में, ठीक है। और 2 बेडों के बीच में प्याज हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो इस तरीके से आप बेड से बेड की चौड़ाई कर सकते हैं और नाली से नाली की चौड़ाई जो हम बता रहे हैं, 1 फीट चौड़ी नाली बन जाएगी और नाली के किनारे किनारे परवल का पौधा लग जाएगा। बिल्कुल। नाली में आप पानी दे देंगे, नमी पहुंच जाएगी वहां तो तक। क्या खेत तैयार करते समय कोई पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक खाद या गोबर देखिए, की खाद कुछ हाँ, पड़ेगी नहीं जब पड़ेगी? परवल को लगाते हैं हम तो नीम की पत्ती, सरसों की खल, गोबर की सड़ी खाद 3 साल पुरानी होनी चाहिए, चाय की पत्ती की तरह भुरभुरी, ठीक है। उसको हम डाल करके पौधरोपण करते हैं। इसके बाद धान का जो पुआल होता है उसको रखने की जरूरत तब पड़ती है जब पौधे को हम नवंबर में लगाते हैं तब, अच्छा। क्योंकि बाहर का गर्मी हाँ, देने के लिए। गर्मी देने के लिए ठीक है। तो हमारा पौधा वहां पे उग जाता है ऊपर से धान का पुआल रखते समय। अच्छा। जी, तो जो पौधा लगाते हैं वो पौधे की क्या साइज वगैरह मेंटेन हाँ, करते हैं? पौधे की जो साइज है लगभग जो लंबाई होती है पौधे की लगभग 2.5 फीट का हम पौधा देते हैं किसानों को, ठीक है। और 9 रुपए में पौधा देते हैं। जो आपके चैनल के माध्यम से जुड़ता है उसको मैं 8 रुपए में उसके नियरेस्ट रेलवे स्टैंड या बस स्टैंड तक पहुंचा देता हूँ। मतलब आपके डिलीवरी। चैनल के माध्यम से अगर कोई ले रहा है पौधा हमसे तो बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मतलब वहां तक आप पहुंचा देते हैं। जी, जी, तो जी, अभी जिस इस खेत में जो हम खड़े हैं हम लोग जी, यहाँ पे, जी, तो ये कौन सी वैरायटी आपने यहाँ ये पे लगा हमारे रखी है? पास नरेंद्र 602 वैरायटी है। आगे जो एरिया वो दिख रहा है खाली है, उसमें हमने राजेंद्र वन लगाया है और मटर के खेत में डिवाइड करके हमने किसी में डंडारी लगाया है और स्वर्णलौकिक लगाया है, नरेंद्र 307 लगाया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा जो पुराना पौधा था वो 6 साल का हो गया था, तो उसको हमने इस बार खत्म करके यहाँ पर नया ट्रांसप्लांट किया है, क्योंकि परवल हमें लगता है 3 से 4 साल से ज्यादा नहीं चलता है, लेकिन हमने उसको 6 साल चलाया अपनी टेक्निक के अनुसार। तो लगाने का क्या टाइमिंग ड्यूरेशन होता है, कब लगाना चाहिए लगाने का परवल? जो समय होता है किसान भाइयों, वो 15 सितंबर से लेकर के पूरा नवंबर लगा सकते हैं, इस बार टेम्परेचर रहा है। अच्छा। और दूसरा समय जो होता है इसका, आप 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक इसको
लगा सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी, कोई दिक्कत नहीं लगाने होगी। का जो है। हाँ, 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच लगा रहे हैं तो फल आपको लगभग सही से मई में आएगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 7 महीना फल मिलेगा। अगर आपने पौधे को अक्टूबर में लगाया है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 9 महीना फल मिलेगा। 2 महीने का अंतर होता है अक्टूबर और फरवरी में लगाने के लिए। तो जो किसान भाई हमारे अक्टूबर में पौध को नहीं लगा पाए हैं, नवंबर में नहीं लगा पाए हैं, वो फरवरी में पौध रोपण कर दे, या जिनको हम पौधा नहीं दे पाए हैं 2, 4, 6, 10, 15 लोगों को, उनको हम फरवरी में पौधा देंगे और उनके खेत में ट्रांसप्लांट होगा, अच्छा मुनाफा पाएंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें 1 एकड़ में अगर कोई परवल की खेती करना चाहता है या पौधा लगाना चाहता है, तकरीबन लागत क्या आ जाती होगी? पौधा हो गया या खाद हो गया, सारी चीजें लेके कितनी लगभग देखिए, लागत आ जाती है? हमारा वीडियो आपके चैनल पे बहुत सारा है, बहुत सारे हमने कमेंट देखे हैं। बिल्कुल। कुछ लोग सही बोलते हैं, कुछ लोग गलत बोलते हैं, लेकिन सच बात ये है कि आप खेत की बात हम करते हैं, अगर आपने एक पौधा नहीं, अगर आपने एक लाइन में 10 पौधा लगाया है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 10 पौधे में कम से कम एक पौधा आपको 500 रुपए की इनकम कराता है, 10 पौधा आपको 5,000 रुपए की इनकम कराएगा पूरे साल में। ये मेरी गारंटी है। जिसको ये यकीन नहीं होता है वो करके देख ले, अच्छा, मेरे खेत में आके देख जैसे ले। मैंने कई कमेंट ये भी देखे हैं कि किसान कहते हैं कि हाँ, पौधा चलता नहीं है। पौधा चलता नहीं है। हाँ। तो हमने बहुत सारे लोगों को दिया है। जो किसान जिस एरिया से फोन करता है, मैं उस एरिया का नंबर दे दूंगा, वहां जाकर के देख ले, फिर हमसे पौधा खरीदे। बिल्कुल। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये मैं बताता हूँ। मैं एक लॉजिक देखता हूँ, या जैसे मैं खुद किसान हूँ, मिर्च करता हूँ, गोभी करता हूँ, तो लॉजिक ये देखता हूँ कि अगर आप एक लाइन में 20 पौधे या 50 पौधे लगाते हैं, 2-4 तो खत्म होते ही होते हैं, वो देखिए, कंफर्म है। मैं बताऊं, आपने टमाटर लगाया है, 1000 पौधा लगाया है, तो मैं मानता हूं कि 800 पौधा सुरक्षित रहेगा, 200 नहीं सुरक्षित रहेगा, खत्म होगा। लेकिन मैं किसानों को, मैं बताऊं आपको, मैंने आगरा में 10 किसानों को पौधा दिया हूं। अगर किसी ने मुझसे बिना पूछे डीएपी डाल दिया है, हाँ। तो मैं उसको दोबारा पौधा भिजवाया हूं, कहिए तो उसका मोबाइल नंबर दे दूं। मेरा नंबर, हमारा जो नंबर है वीडियो में चलता रहेगा, आप उस नंबर में फोन करके उस किसान का नंबर ले सकते हैं, बिल्कुल। उससे पूछ सकते हैं कि भैया ने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। फिर भी लागत क्या अप्रोक्सीमेट आ जाती हाँ, होगी एक एकड़ में जो लागत आती है किसान की, 50,000 रुपए की लागत आती है। और मुनाफा की अगर हम बात करें, तो मुनाफा कोई झूठी बात नहीं है। आप 1 लाख रुपए का भी मुनाफा पा सकते हैं उससे, और 5 लाख का भी पा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किया क्या है। बिल्कुल मिर्च बिल्कुल। की खेती लोग करते हैं ना, 1 बीघे से 40,000 भी पाते हैं और 400 रुपए भी पाते हैं। बिल्कुल सही बात तो है। वो अपने सामर्थ्य के ऊपर है कि हमने काम क्या किया है, हमने उसके साथ क्या खिलवाड़ किया है या बिल्कुल। क्या मेहनत की है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये उस पे डिपेंड करता है। मैं देखा हूँ, गाजीपुर चले जाइए आप, बिहार में सोन नदी के किनारे चले जाइए, बहराइच चले जाइए, 100-100 एकड़ में परवल लगा हुआ है। बिल्कुल होता है। वहां के लोग 1-1 एकड़ में 6-6, 7-7 लाख रुपए की इनकम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम 1 एकड़ की इनकम की बात करें तो तकरीबन 1 एकड़ में कितना कमा लेते हैं आप? 1 एकड़ में 50,000 रुपए की लागत लगती है लगभग। और किसान 1 लाख भी कमा सकता है, 5 लाख भी कमा सकता है, लेकिन जो हम कमाते हैं लगभग मान के चलिए 3 से लेकर के 5 लाख रुपए तक की इनकम हम करते हैं परवल का फल बेच कर। प्रति एकड़? प्रति एकड़। तो कितना एकड़ आप लगाते हैं हम तकरीबन? लगभग 3 एकड़ में परवल की खेती करते हैं। पिछली भी बार मैंने 3 एकड़ में परवल की खेती किया था। और जो है वो जो पौधा 5 साल से लगा हुआ था, उसको हमने इस बार खत्म करके नए खेत में हमने ट्रांसप्लांट किया है। यहाँ भी 3 एकड़ में हम खेती कर रहे तो हैं। 3 एकड़ में अगर प्रॉफिट की बात करें तो क्या कमा लेते हैं? 3 एकड़ में जो इस बार कमाएंगे, पिछली बार तो हमने लगभग 12 से 13 लाख रुपए की इनकम की थी। ठीक है। इस बार उम्मीद है कि लगभग 15 से 16 लाख रुपए की इनकम हम परवल का फल बेचकर करेंगे। परवल का फल बेचकर करेंगे। परवल की अगर फल की बात करें तकरीबन क्या रेट चला जाता है? कम से कम रेट बताइएगा मुझे, ज्यादा मत बताइए। कम से कम जो फैजाबाद अयोध्या मंडी बिकता है वो 30 रुपए का रेट दिखता है। इंदौर मंडी 20 रुपए मान लें। 20 रुपए मान लीजिए, तो मान के चलिए अगर परवल 1 एकड़ में 200 कुंटल की पैदावार दे रहा है, तब भी आपका 4 लाख रुपए हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने अच्छे से किया है तो, मचान अच्छे से तैयार किया है, अभी आप परवल की खेती जमीन में किए हैं, पानी बरस गया, कल्ले खराब हो गए, तो इसको क्या करेंगे? अभी चढ़ाएंगे या ऐसे ही रहेगा? इसको अभी फरवरी में किसानों को देना है पौधा, तो इसी में से कटिंग करके देंगे। उसके बाद चढ़ाएंगे 15 जनवरी को, फिर इसमें से कल्ले निकलेंगे, फरवरी में इसका हम मचान तैयार करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रेडी करवा देंगे। रेडी। तो अगर हमारा कोई किसान भाई परवल का पौधा लगाना चाहता है तो उसे पौधा कैसे मिल सकता है? पौधा किसान हमारे पास फोन करे बेहिचक। लोग कहते हैं कि फ्रॉड होता है, मेरे पास चला है वो,
मेरे घर चला है, चाहे वो इंदौर का बैठा हुआ है, चाहे महाराष्ट्र का है, चाहे गुजरात का है, चाहे पंजाब का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे जहां से चला है, या वहां से पौधे की बुकिंग करवा दे। हमारा हर जगह की हमारी ट्रेवल्स चलती हैं, बनारस से चलती हैं, प्रयागराज से चलती हैं, कानपुर से चलती हैं, अयोध्या से भी चलती हैं, हर जगह बस की सुविधा है। वहां पर हम किसान भाई को पौधा भेज देंगे। उसको क्या करना है कि पौधे की बुकिंग करना है। 1 रुपए पौधे के हिसाब से पौधे की बुकिंग होगी। रेट मैंने बताया आपको, जो आपके वीडियो के माध्यम से पौधा ले रहा है चैनल के माध्यम से, उसको हम 8 रुपए पर प्लांट दे देंगे। बिल्कुल। इस बार भी हमने 8 ही रुपए बेचा है 2024 में, और 2025 के लिए भी यही रेट रखेंगे। 2026 में रेट बढ़ाएंगे 1 रुपए। तो आपको 1 रुपए के हिसाब से बुकिंग अमाउंट डाल देना है, और जिस दिन पौधा आपको मंगाना है, जिस दिन मुझे पैसा पौधा काटना है, उस दिन आप फुल पेमेंट कर दीजिए। दूसरे दिन आपके पास पौध पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा जी। तो कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह आपका जी, होगा? हमारा नंबर है, बता दीजिए एक बार। 8853821082 जी। 8853821082। दूसरा नंबर है 6387626073। जी। इन नंबरों पे फोन करके आप परवल के पौधे की बुकिंग ही नहीं, आप परवल के पौधे की सभी जानकारी को ले सकते हैं। आप हमसे पौधे को खरीदे हैं या कहीं और से खरीदे हैं, कोई भी समस्या हो रही है, आप सभी जानकारी को हमसे ले सकते हैं इन नंबरों पे फोन करके। बिल्कुल, बिल्कुल सर, जो आपने जानकारी दी काफ़ी अच्छी काफ़ी बेहतरीन रही। इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज आपको जो हम वीडियो दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे परवल की खेती को लेकर के। तकरीबन भैया जो हैं परवल की 3 एकड़ में खेती करते हैं, और अगर आप खेती करना चाहते हैं, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आप भैया से संपर्क कर सकते हैं। पौधा खरीदना चाहते हैं, उसके लिए डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, कॉल करके घर बैठे बुकिंग करके आप अपनी खेती-बाड़ी को टेक्निकल बेहतरीन और अच्छा बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है? कमेंट में राय अपनी ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।